सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करने से पहले हमारे देश के निवासी जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में जो अपनी जान गंवा बैठे, उनको हमारी तरफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और जो लोग ज़ख्मी हुए, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों में फिर से वापस लौटें। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो ये है कि हमें अभी हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साल में एक बार होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक पुणे में 25 से 28 मई को संपन्न हुई। इस NEC की बैठक में देश भर से प्रतिनिधियों ने, डेलीगेट्स ने भाग लिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पहला प्रस्ताव जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये आग्रह रहा कि इसके माध्यम से ये आग्रह रहा कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। और उसमें कुछ मुख्य बिंदु जो है वो हमने प्रस्ताव में रखे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग में, उनको फिल किया जाए। जो अपना एनरोलमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ में तो बड़ा है, लेकिन क्लास अटेंडेंस का भी जो है वो भी ध्यान रखा जाए। और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरे प्रस्ताव में कैंपस को आनंदमयी सार्थक बनाया जाए विद्यार्थी के लिए। आनंदमयी सार्थक इसलिए बनाया जाए कि हाल ही में डिप्रेशन के कारण और भिन्न कारणों की वजह से विद्यार्थी जो है अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में शिक्षा की मजबूती के लिए और विद्यार्थी की मानसिक मजबूती के लिए शिक्षा को सोसाइटी से जोड़ा जाए, शिक्षा को एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए। करिकुलम और सिलेबस को जो है वो बोझा ना बनाकर स्कूल का जो बैग है उसका लोड कम किया जाए, ऐसा हमारा दूसरे प्रस्ताव में रहा। और तीसरे में ये है कि जो भारत विरोधी षड्यंत्र भारत के भीतर या भारत के बाहर होते हैं भारत के विरोध में, उनको देश का युवा नकारने का काम करे। तो आप जानते हैं हाल ही में एक तथ्यों पे आधारित मूवी आई थी, कैरल स्टोरी। तो उसमें किस प्रकार से भारतीय नारी का जो है उसकी अस्मिता पे प्रहार किया गया, उसकी अस्मिता को तार तार किया गया। तो देश के युवाओं से आग्रह रहेगा कि ड्रग्स और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए और देश के विरोध में जो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको रोकने के लिए अपना रोल निभाएं। चौथे प्रस्ताव में हमने सोसाइटी से, भारतीय समाज से ये आग्रह किया कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएं। और आपको मालूम है कि प्राचीन काल से ही भारत का जो है विश्वगुरु का स्थान रहा है, तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए भारत के 53% युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और उस रोल को निभाने के लिए, उस महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करने के लिए भारत के युवाओं को आगे आना होगा और देश को स्वाहा की अनुभूति जो है वो करवानी होगी। अन्य विषय जो हमारे प्रांत में हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। विद्यार्थी परिषद समय समय पर विद्यार्थियों की मांग को उठाती रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी अभी कुछ ज्वलनशील मुद्दे हैं विद्यार्थियों के, आप सबके ध्यान में भी होंगे। जैसे CU सिटी के जो सेंटर्स की अलॉटमेंट हुई है वो स्टेट के बाहर हुई है, जिसके कारण अनेकों विद्यार्थियों को जो है एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचने में और एग्ज़ाम्स देने में दिक्कत आई है। विशेष करके जो छात्राएं हैं वो अपने सेंटर्स पे नहीं जा पाई हैं एग्ज़ाम्स देने। तो विद्यार्थी परिषद प्रशासन के ध्यान में लाना चाहती है कि इस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए और सेंटर्स को जो है विद इन द स्टेट जो है वो एलोकेट करना चाहिए, ताकि सारे विद्यार्थी जो है वो CUET का एग्ज़ाम्स दे सकें और अपनी जो है आगे की शिक्षा को कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ ही हमारे ध्यान में होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्ष से टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। 2018 के बाद कोई भी टीचर की नियुक्ति, चाहे वो कॉलेज कैडर की हो, चाहे वो 10+2 के टीचर्स हो, नियुक्ति नहीं हुई है। और ये बहुत चिंता का विषय है, जिसके कारण जो है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में पोस्ट जो है वेकेंट है और जिसके कारण हमारा विद्यार्थी सफ़र कर रहा है, उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द जो है वो टीचर्स की नियुक्ति हो, रिक्रूटमेंट हो, ताकि विद्यार्थी उसके कारण सफ़र ना करें। तीसरी मांग हम सबके ध्यान में है कि BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है जिनसे अतिरिक्त फ़ीस जो है चार्ज की गई थी और एक नोटिफिकेशन भी आई थी फ़ीस रिफ़ंड की,
परंतु अभी तक जो है उन विद्यार्थियों को जो है फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई है और वो विद्यार्थी कॉन्टिन्यूसली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रशासन से ये मांग है कि उन स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जाए और उनको तुरंत जो है उनकी फ़ीस जो है रिफ़ंड की जाए। साथ ही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट का विषय हमारे समझ आया है, जिसमें जो रिज़ल्ट है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के 2020 के बैच का वो 3 साल के बाद आता है, जिसके कारण विद्यार्थी काफ़ी सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। उनको जो है रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो चाहते हैं कि उनका सिस्टम जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उनके अतिरिक्त चांस दिया जाए। इस इशू को भी प्रशासन जल्द से जल्द एड्रेस करे, ऐसा विद्यार्थी परिषद मांग करती है। धन्यवाद।